हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये ईवीएस का क्लास 4th डीएवी पब्लिक स्कूल का चैप्टर 9th का क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, सभी बच्चे परेशान कि उनके पास क्वेश्चन आंसर नहीं है, वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। और आप सभी को पता है कि क्लास 4th का इस बार चैप्टर 8 और 9 PT4 में आने वाला है। और PT4 में चैप्टर 8 और 9 आपका सिलेबस है, लेकिन आपके पास क्वेश्चन आंसर अवेलेबल नहीं है। टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ गया है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, अपने प्रिपरेशन को तंदुरुस्त बनाइए, ठीक है। और चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बताऊंगी, प्रोनाउंसिएशन के साथ बताऊंगी। साथ में मैं वैसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम में आना है, इसलिए आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई में कोई भी आप लोग फेयर मत कीजिएगा, आराम से लिखिए। अब आपको प्रॉब्लम से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका तैयारी इस बार बहुत अच्छे से होगा, सिर्फ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज तक तो मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बट आज मैं क्लास 4th आपके लिए बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स सभी आपके सामने अवेलेबल रहेगा। चलिए चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर दिया है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इतनी सुंदर ढंग से वीडियो के साथ दिखाऊंगी, आप उसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लेंगे। ओके, आप इसे पॉज करके लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी याद करने का, जिसे आप मिनटों में याद कर लीजिएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मगर उस टिप्स को देखने के लिए भाई आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में टिप्स दूंगी और जिन बच्चों ने उस टिप्स को फॉलो किया है उसके तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ याद करने का तरीका बताऊंगी, कैसे बिना रटे, कैसे बिना मेहनत के कम समय में आप याद कर लीजिएगा। चलिए, मैंने आपको बहुत टाइम लिया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर को आप बताइए, इसका मतलब क्या होता है। तो वाटर विच इज़ क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। वैसे पानी जो पीने के लिए फिट हो, अच्छा हो, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। नेम एनी 2 डिजीज दैट कैन बी कॉज्ड बाई ड्रिंकिंग अ क्लीन वाटर। बताइए वैसे 2 बीमारी कौन से हैं जो गंदे पानी को पीने से वो हमारे लिए बीमारी पैदा करती है। तो गंदे पानी को पीने से हमें जॉन्डिस होता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होता है एंड कोलरा। इसमें जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री, कोलरा का स्पेलिंग बच्चे आप रट्टा मार लेना। क्वेश्चन का आंसर लिखने में आप स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हो, आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। नेम द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ऐसे डिजीज का नाम बताइए जो मच्छर से पैदा होती है। मॉस्किटोज स्प्रेड डिजीज लाइक, देखिए यहाँ पे कॉपी थोड़ा मुड़ गया है। डेंगू, ठीक है, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। क्या क्या है मच्छर से उत्पन्न होने वाली बीमारी? डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, ठीक है। देखिए मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3 खत्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन 4 में आते हैं। हाउ डज बॉइलिंग हेल्प इन मेकिंग वाटर सेफर फॉर ड्रिंकिंग। पानी को उबालकर पीने से क्या फ़ायदा होता है? बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर, इट मेक्स वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी को गर्म करने से उसके जर्म्स मर जाते हैं और ये हमें पीने के लिए फिट हो जाता है। नेम 2 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। बोला जा रहा है पानी को साफ करने के 2 मेथड्स बताइए। पहला होगा बॉइलिंग, दूसरा फिल्ट्रेशन। बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन आर 2 मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये चैप्टर 5 क्वेश्चन 5 का आंसर है। क्वेश्चन 6 का आंसर है, स्टेट एनी 2 वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पानी को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? 2 वेज ऑफ सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को कैसे हैंडल करें कि वो सेफ हो जाए। तो वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। वाटर को हमेशा
साफ सुथरे कंटेनर में रखना चाहिए। और वी शुड नेवर डीप आवर हैंड्स इन वाटर स्टोर्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कभी भी पानी जब हम निकालें ना अपने कंटेनर से, तो उसमें हाथ डुबो कर नहीं निकालना चाहिए, उसे डीप करो तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसमें एक हैंडल बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 6 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं ई में। वाई शुड वाटर बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। ठीक है, ई का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका है वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग एज ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री एंड कोलेरा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्लोरीनेशन? हाउ डज इट प्यूरिफाई वाटर? Chlorination is the method of purification of water. In this process, a small amount of chlorine is added to the filtered water. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ई का 3, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। Why is the traditional method of filtration not completely sufficient for making water fit for drinking? ट्रेडिशनल मेथड से पानी को कैसे साफ किया जाता था? तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ओनली रिमूव्स डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। हाउएवर दिस मेथड नॉट रिमूव जर्म्स। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक आफ्टर हैंडलिंग वाटर। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ओनली रिमूव्स डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। हाउएवर दिस मेथड नॉट रिमूव जर्म्स। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक फॉर आफ्टर बॉइलिंग वाटर। ठीक, आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। देखिए, आपको कहीं देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से सभी क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है ई का 4 नंबर क्वेश्चन। व्हाई शुड वी नॉट अलाउड वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउस? बोला जा रहा है हमें अपने घर के चारों तरफ पानी को क्यों नहीं जमा रखना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ स्टैग्नेट वाटर नियर आवर हाउस। डर्टी एंड स्टैग्नेट वाटर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डिजीज। जो गंदा पानी होता है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है, इसलिए सच वाटर इज़ अ ब्रीडिंग प्लेस। वो पानी में मच्छर मक्खी के छोटे छोटे लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और वो मच्छर मक्खी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वी शुड नॉट अलाउ स्टैग्नेट वाटर नियर आवर हाउसेस। Dirty and stagnant water is a major cause of disease. Such water is breeding place for mosquitoes. अब देखिए, आपका एक 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, शायद मेरा भी बेटा स्कूल से नहीं लिख पाया होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देती हूँ। State 2 ways that can be caused to prevent breeding of mosquitoes in coolers. ठीक है, रूम कूलर्स में बोला जा रहा है कि रूम कूलर्स में मच्छर मक्खी उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी हमें कुछ मेथड्स करना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर है, आप निकालिए पेज नंबर 70 चैप्टर 9 का। व्हेन वाटर इज रूम कूलर्स कैन नॉट बी चेंज टू स्पून्स ऑफ कैरोसिन शुड बी पुट इट कीप द मॉस्किटोज अवे। जब रूम कूलर हम लोग तो चेंज नहीं कर सकते ना उसके वाटर को, तो उसमें 2 बूंद क्या करना चाहिए, कैरोसिन ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे मच्छर मक्खी उत्पन्न ना हो और उससे मच्छर भाग जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसका ट्रू फॉल्स पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे। वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। क्या कहलाता है? पोर्टेबल, POTABLE। दूसरा है ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। क्या होगा यहाँ पे? डर्ट एंड जर्म्स। फिल्ट्रेशन रिमूव्स डस्ट फ्रॉम वाटर। फिल्ट्रेशन क्या करता है? डस्ट को रिमूव करता है। बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट में पोर्टेबल वाटर, सेकेंड में ड्रिंक डर्ट एंड जर्म्स, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, क्लीन, कवर्ड यूटेंसिल्स। वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंक वाटर इन कवर्ड क्लीन। क्या हमें पानी को हमेशा कवर्ड कंटेनर में रखना चाहिए? तो यस, ट्रू। वी कैन ड्रिंक वाटर इट दैट हैज़ बीन स्टोर फॉर मैनी डेज। हमें वैसे ही पानी को पीना चाहिए जो बहुत दिनों से स्टोर किया हुआ है? नहीं, गलत।
वी नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, हमें पानी को साफ पानी को पीना चाहिए। यस। वी कैन अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड आवर हाउस, फॉल्स, मतलब हमें अपने घर के चारों ओर पानी को जमा करके रखना चाहिए, फॉल्स। वी शुड यूज अ लैडर टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ कंटेनर, ट्रू। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर मे बी किल्ड बाय सिंपल फिल्टरेशन, क्लोरीनेशन, स्टोरिंग इट कवर्ड कंटेनर्स, तो हमें उसे क्लोरीनेशन के द्वारा खत्म, तो आंसर सही होगा क्लोरीनेशन। बाय ड्रिंकिंग आर क्लीन वाटर वन में गेट अ डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस, ठीक है। उसके बाद डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अनक्लीन वाटर कैन बी रिमूव्ड, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन होगा। आवर बॉडी रिक्वायर्ड एंड यूजेज डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक, ये आपका ठीक द करेक्ट ऑप्शन का आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो आप फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताई थी ना कि मैं आपको कुछ एग्जाम के लिए टिप्स दूंगी, वो टिप्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो कीवर्ड से क्वेश्चन आएगा, कीवर्ड से आपका आएगा स्टैग्नेंट वाटर और पोर्टेबल वाटर। आप ये दोनों जरूर से पढ़ लीजिएगा, पढ़ कर जाइएगा, पोर्टेबल वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। अब देखिए, इसमें आपको याद करने की क्या जरूरत है। फिट फॉर ड्रिंकिंग मैंने पढ़ा पोर्टेबल वाटर, ठीक। ड्रिंकिंग बिकॉज ऐसा ही पानी ना जो फिट नहीं है हमारे पीने के लिए, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो कौन, जो गंदा हो, जिसमें कीड़े हो, तो फिट और जर्म्स, ठीक है। वाटर को किससे रिमूव कर, रिमूव किस डस्ट को कैसे करते हैं, तो फिल्ट्रेशन से। कौन कौन से मेथड्स है, तो फ्लो बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन, ठीक। अब देखिए, जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर में बी किल्ड, जर्म्स को कैसे किल्ड करेंगे, तो क्लोरीनेशन से। बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर वन में गेट अ डिजीज लाइक, ठीक है, जॉन्डिस, ठीक। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपका फिर चैप्टर 10 का मैं फिर से क्वेश्चन आंसर दूंगी, ठीक है, वो भी आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मिस्टर चंद्रकांत washes his car daily with a pipe. His wife washes clothes in a washing machines in the country yard of their house. The wastewater from the car wash and the washing machines does not go into the drain. Instead, it's spread the road and collects in the form of pool. This water remains there and stagnant. One day, ठीक है, stagnants. One day, Mr. Nishant Nadang, a friend of Mr. Chandrakant, visit his home. He noticed the pool of stagnant water. He tells Mr. Chandrakant that his stagnant water a breeding place for mosquitoes which can be cause disease like malaria and dengue. Chandrakant realized his mistakes and promised to make sure that water does not stagnate in his neighborhood. अब इसको समझाते हैं। मिस्टर कांत अपने कार को डेली पाइप से साफ करता है, उसकी वाइफ जो है कपड़े धोती है वॉशिंग मशीन में, ठीक है। वेस्ट वाटर को वो क्या करते हैं, फ्रॉम द कार हाउस वॉशिंग मशीन डज नॉट गो इन टू द ड्रेन, इंस्टेड इट स्प्रेड्स ऑन द रोड एंड कलेक्ट इज फॉर्म ऑफ फूल, ठीक है। वो रोड पे जाके पानी को छिड़क देती है। दिस वाटर रिमेन्स देयर स्टैग्नेट, और वो पूल जाके वहाँ पानी जमा हो जाता है। एक दिन अपने फ्रेंड से बोला, विजिट इज होम, ही नोटिस पूल ऑफ स्टैग्नेट वाटर। उस दिन उसके दोस्त आए, उन्होंने विजिट किया उसका घर, देखा कि पूल के पास पानी जमा है। ही टेल्स, मिस्टर चंद्रकांत को बोला कि ये गंदा पानी मॉस्किटो को जमने के लिए, वहाँ पे पानी जमा हो जाता है ना, तो मच्छर मक्खी उत्पन्न हो जाएगा और आपको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंट आउट द लैक ऑफ वैल्यूज डिस्प्लेड मिस्टर एंड मिसेस चंद्रता एंड द पार्टिकल्स ऑफ, तो बोला जरा पॉइंट आउट द लैक ऑफ वैल्यूज डिस्प्लेड बाय मिस्टर एंड मिसेस, तो कौन सी वैल्यूज थी, वो क्या करता था, गोइंग टू द ड्रेन, इंस्टेड स्प्रेड्स रोड एंड कलेक्ट्स फ्रॉम द पूल, ये आंसर होगा। स्टेट द वैल्यू डिस्प्लेड बाय द डॉक्टर नारंग, डॉक्टर नारंग जो थे उनके वैल्यूज को आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। ही विजिट हिज होम, नोटिस दैट पूल ऑफ स्प्रिंग वाटर, सजेस्ट सम वेज टू इंश्योर दैट देयर इज नो स्प्रिंग वाटर अराउंड द चंद्रकांता, ऐसे सजेस्ट करना था। विच कैन कॉज मलेरिया एंड डेंगू,
स्टेट सम अदर वेज टू प्रिवेंट टू ब्रीडिंग ऑफ माउस मॉस्किटोज। तो कौन कौन से स्टेट सम अदर वेज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो बाई कैरोसिन, ठीक है, कैरोसिन से छिड़काव से बचा डालकर, मतलब कि मच्छर मक्खी को उत्पन्न होने से बचा सकता है। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखिए, याद कीजिए। ओके, बाय बाय।